भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इन मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा बर्बरिक कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर के में स्थित कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की जानकारी और मान्यता हमें कई कहानियों में सुनने को मिलती है। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही रहती थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे, और इस स्थान पर पहुंचने के बाद गाय का अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटना को देखते हुए आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने वहाँ खुदाई का काम शुरू कर दिया, और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब का रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते वक्त जब वो 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा हुआ था बर्बरिक। कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल से बर्बरिक का असली सिर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस स्थान में वो शीश प्रकट हुआ था उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं, फिर जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जो आपने इससे पहले कहीं और नहीं सुना होगा। तो एवरीवन, दिस इज ईशान अंसारी, आप देख रहे हैं अल्फा में। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आखिर कौन थे बर्बरिक? बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थे। बचपन से ही बर्बरिक को उनकी मां ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा ही हारने वाले की तरफ से करना चाहिए, और बर्बरिक भी हमेशा इसी सिद्धांत को याद में रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। कहा जाता है बर्बरिक ने भगवान शिव और माता आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थी, जिसे पाने के बाद बर्बरिक और भी ज़्यादा बलवान हो गए। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो आज महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा सकते थे, और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन उनकी अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके चलते बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका सिर मांग लिया, जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने मां रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। वही इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। वही अपने यह बलिदान यानी सेक्रीफाइस देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना करी। बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया जाएगा, जिसके बाद बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यता है? श्याम कुंड को लेकर कई तरीके की मान्यता जताई जाती है। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने के बाद पाप दूर हो जाते हैं और जो भी शरीर में रही बीमारियों को भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निर्मल मन से कुंड में स्नान करता है तो उनके एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ हो तो उनका कोई काम न बन रहा हो तो वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उनका साथ देते हैं। इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की अशुद्धियों का नाश हो जाता है, और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो जाकर बाबा के कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एवरीवन, क्या आप लोग कभी इस जगह गए हैं? अगर आप में से कोई भी इस जगह गया है तो आप हमें वहाँ के कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में उस इंसान को मेंशन कर सकूं। एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।